तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे, नया टॉपिक लेंगे फिजिक्स में गति और वेग। गति और वेग का आज पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है अपना पहला क्वेश्चन। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो गति होती है। ऑप्शन ए एक समान, ऑप्शन बी असमान, ऑप्शन सी त्वरित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है अपना ऑप्शन ए एक समान होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, एक साइकिल स्थित स्थिर त्वरण के साथ चलायमान है तो पीछे के पहिए पे घर्षण बल है। तो ऑप्शन ए शून्य, और बी अग्र दिशा में, सी पश्चिम दिशा में, और ये सब। तो अपना सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहिए पहिए के पीछे की दिशा में घर्षण बल लगता है। चलिए, मंदता का अर्थ है त्वरण। तो जब मंदता होती है तो त्वरण अपना क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और जब ठीक है, जब मंदता होती है तो त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। वेग की गति घटती रहती है। और जब वेग की गति बढ़ती है एक समान रूप से तो वहां पे हम त्वरण लिखते हैं, तो वहां पे त्वरण का मान धनात्मक होता है। चलिए, निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, वेग समय। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ से देखो समय के साथ साथ ये डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और ये गति बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या प्रदर्शित करेगा, एक समान त्वरण, एक समान चाल, एक समान गति और असमान त्वरण। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यह एक समान त्वरण प्रदर्शित कर रहा है। चलिए, मोटर गाड़ियां ए एंड बी के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है। देखिए, ये ग्राफ बनाया गया है। यहाँ पे ये मोटर गाड़ी ए है, ये वाली, और ये मोटर गाड़ी बी है। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, तो देखिए ऑप्शन ए दे रखा है, ए एक समान वेग से चली किंतु बी नहीं। और बी ऑप्शन है, पूरी दूरी तक बी की अपेक्षा ए अधिक वेग से चली। और यहाँ पे दिया है, पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली। और ऑप्शन डी दे रखा है, ए एंड बी बराबर वेग से चली। तो देखिए दोस्तों, ये जो ए है, ए किस ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। और जब बी चलेगी तो बी ऐसे जा रही है, तो यानी कि बी ऊपर बढ़ रही है। तो ये बी की गति क्या है, ए की अपेक्षा बी की गति इसमें क्या हो रही है, अधिक हो रही है। तो ऑप्शन अपना सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली। चलिए, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, पिंड की मात्रा की। और बी ऑप्शन गिरने के समय का, सी ऑप्शन गिरने के समय के वर्ग का, और डी ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के वर्ग का। तो इसका सही ऑप्शन है गिरने के समय के वर्ग का, उसके समानुपाती होती है। चलिए, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड का क्या है, वेग समरूप, त्वरण समरूप, वेग शून्य और त्वरण ऋणात्मक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा त्वरण समरूप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो, अगर वेग समान होता है तो त्वरण वहां पे शून्य होता है। यह है, वेग v से चलती हुई कार का ड्राइवर ए दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है। उसे निम्नलिखित करना चाहिए। नंबर एक, तेजी से ब्रेक लगाने चाहिए। बी ऑप्शन है, तेजी से मोड़ लेना चाहिए। सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों करना चाहिए। और डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपना सी, क्योंकि जब कोई ड्राइवर एक अपने सामने कोई खड्डा या दीवार देखता है तो ब्रेक भी लगाता है और गाड़ी को मोड़ता भी है। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होना चाहिए। चलिए, एक समान वृत्ति गति में चाल एवं वेग दोनों अचर रहते हैं। चाल एवं वेग दोनों चर रहते हैं। चाल चर एवं वेग अचर रहते हैं। चाल और वेग
चर रहते हैं। तो देखिए, तो इसका सही ऑप्शन अपना सी, चाल चर रहती है एवं वेग इसका अचर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है मुक्तावस्था से गिरते हुए किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो दोस्तों ये कुछ हो चुका है, हो गया ऑप्शन है जो अपना, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है वह भौतिक राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं होती, बल, वेग, त्वरण और दूरी। तो दोस्तों दूरी ऐसी भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान गति होती है, समान बल होता है, समान त्वरण होता है और इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन है समान त्वरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 क्वेश्चन, गति का द्वितीय समीकरण क्या है। तो देखिए गति का पहला समीकरण कितना है, पहला है गति का समीकरण v बराबर u प्लस एटी। दूसरा समीकरण है अपना s बराबर यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। और जो तीसरा समीकरण अपना v स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2as। तो गति का द्वितीय समीकरण कौन सा हो जाएगा, इसमें देखिए s बराबर यू टी ए प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन अपना डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग स्थिर रहता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग शून्य रहता है। तो धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग बढ़ता रहता है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट है। चलिए जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है, यानी कि समय के साथ वस्तु की स्थिति बदल रही है, तो ऑप्शन ए कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है, कहा जाता है कि वह गतिशील है, कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय की है, कहा जाता है कि वह आराम की स्थिति में है। तो देखिए समय के साथ उसकी स्थिति बदल रही है ना, तो वस्तु क्या है, गतिशील होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो देखिए वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 है। तो जब कोई चीज जहां से चल के और वहीं पे तुरंत वापस आ जाती है तो उसका विस्थापन कितना होता है, 0 होता है। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, वस्तु का विस्थापन 0 है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। अगर दूरी ही 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना हो जाएगा। वस्तु का विस्थापन देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है ऋणात्मक, बी 0, सी धनात्मक, डी 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसका सही ऑप्शन है वो बी, यानी कि उसका 0 ही होगा। जब दूरी 0 है तो विस्थापन तो 0 100% होना है। चलिए अगला क्वेश्चन है डॉट 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 का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका अपना सही ऑप्शन हो जाएगा दूरी और विस्थापन। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि समान त्वरण से दौड़ रही है। कार का त्वरण 0 है, कार का वेग 0 है, कार का त्वरण निरंतर बढ़ रहा है, कार का वेग निरंतर बढ़ रहा है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जबकि कार का वेग निरंतर बढ़ता है तभी कार का त्वरण समान रहता है। चलिए गति का दूसरा समीकरण किस किस के बीच में संबंध बताता है। तो दूसरा समीकरण क्या है दोस्तों, दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस ये u है टी। चलिए दोबारा लिख दे रहे हैं इसको, s बराबर
यहाँ पे लिख देना एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो उसमें एक पहला अक्षर देखते हैं और एक लास्ट अक्षर देखेंगे। तो पहला एस का मतलब क्या होता है? विस्थापन, विस्थापन या दूरी, और इसी को स्थिति भी बोलते हैं, ठीक है, स्थिति भी इसी को बोलते हैं। और टी का मतलब क्या होता है? समय। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन दे रखा है समय, समय के साथ इसमें और कौन है? स्थिति। तो इसका सी ऑप्शन, वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि स्थिति और समय को संबंधित है। चलिए, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ में कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? ये देखिए दोस्तों, जो ए बी आपको दिख रहा है, यहाँ पे समय के साथ साथ गति बढ़ रही है, तो यहाँ पे त्वरण कैसा है? एक समान है। और सी, यहाँ पे सी से डी से दे सकते हैं, यहाँ पे गति घट रही है, तो यहाँ पे त्वरण क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, मंदन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? समय के साथ गति नहीं बढ़ रही है, तो यहाँ पे बी और सी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे त्वरण का मान कितना होगा? शून्य होगा। तो अपना ये ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, ये जो देखिए अगला क्वेश्चन, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो नंबर 1 वस्तु नियत वेग से चल रही है, इसकी त्वरण शून्य है, ग्राफ का क्षेत्रफल निकालकर इसके विस्थापन का मान निकाला जाता है, और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है वस्तु है जो समान वेग से चल रही है, तभी तो समानता चल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 किलोग्राम की वस्तु 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है? ए बराबर, वैसे बल का होता है एफ बराबर एम ए, तो त्वरण का हो जाएगा ए बराबर एफ बटे एम। ठीक है, तो त्वरण पूछा है, एफ कितना दिया है? यहाँ पे 40 न्यूटन दिया है, और द्रव्यमान कितना है? 5 किलोग्राम। तो इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। पिंड की मात्रा, गिरने के समय का वर्ग, गुरुत्वाकर्षण का त्वरण का वर्ग। तो इसका सही ऑप्शन है सी, गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। वेग का सिर्फ मान नियत हो, वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो इसका सही ऑप्शन है सी, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। चलिए, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति का एक उदाहरण है। कैसी गति करेगी वो? असमान गति, एक समान गति, वृत्तीय गति या रेखीय गति। तो देखिए, भीड़ भाड़ में बस क्या करती है? कभी धीरे भी चलती है, कभी स्पीड में भी चलती है। तो इसका ऑप्शन हो जाए असमान गति को तय करेगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए, चाल बराबर दूरी का सही संबंध है। तो चाल बराबर क्या होता है? यानी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होगा ये? यानी डिस्टेंस बराबर, वो सॉरी, स्पीड बराबर डी बटे टी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु एक समान त्वरण हो, एक वृत्त में चल रहा हो, में परिवर्तनीय त्वरण हो, में शून्य त्वरण हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा में शून्य त्वरण हो तो तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होते हैं, तब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? गति, विस्थापन, वेग या चाल। तो इसको वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। ए संवेग, बी विस्थापन, सी वेग और डी बल। तो इसका सही ऑप्शन है सी, वेग। चलिए अगला क्वेश्चन, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? निश्चित वस्तु की गति को, तो इसको सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, वेग। वेग के रूप में जाना जाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है?
तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति बदल रही, विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है, कहा जाता है कि वह गतिशील है, कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय की है, कहा जाता है कि वह आराम की स्थिति में। तो यहाँ पे देखिए, सापेक्ष, समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति लगातार बदल रही है, यानी कि लगातार वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, तो वस्तु कैसी? वो गतिशील है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है अपना। चलिए अगला क्वेश्चन। एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है, तो गति ज्ञात करना। तो गति बराबर होता है, यानी चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी कितनी है? 288, समय कितना है? 60। जब हम इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा अपना 4.8 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट है। चलिए, किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक, फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। तो किरण का औसत वेग क्या है? तो इसका औसत वेग 0 हो जाएगा दोस्तों। क्या है? 0 मीटर पर सेकंड। किसी वस्तु का त्वरण इसके डॉट 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 में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है, यानी वेग, बल, संवेग, विस्थापन। तो त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? यांत्रिकी, वेक्टर, वेग और परिणाम। ऑप्शन नंबर वेग है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, वेग में परिवर्तन की दर। चलिए अगला क्वेश्चन है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? समय के साथ किसी वस्तु का वेग, तो ये क्या हो जाएगा? वेग समय ग्राफ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है समय की एक विशिष्ट अवस्था में, लंबी दूरी में, कम दूरी में, दिए गए समय अंतराल के दौरान। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, दिए गए समय अंतराल के दौरान। चलिए, तो दोस्तों ये थे गति और वेग चैप्टर के पूरे क्वेश्चन जो मैंने रिवीजन करा दिए हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें, जिससे कि मेरे द्वारा कोई भी अपडेट दी जाती है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि जिन लोगों के पास कम टाइम है वो अपने प्रीवियस क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।